तक अच्छी तरह समझ चुके होंगे। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो दोस्तों हमारी जानकारी में यह आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि अर्ध सम्मात्रिक छंद पहले और तीसरे चरण की व दूसरे और चौथे चरण की अगर समान मात्रा पाई जाए उसे अर्ध सम्मात्रिक छंद कहते हैं। जहाँ पर प्रथम व तृतीय चरण की तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण की समान मात्राएं पाई जाए उसे अर्ध सम्मात्रिक छंद कहते हैं। अर्ध सम्मात्रिक का ट्रिक बताए हैं 200 उलवर आधा। तो दोस्तों 2 माने दोहा छंद, 100 माने सोठा छंद, उल माने उल्लाला छंद, वर माने वरवय छंद, अर्ध माने आधा माने अर्ध। हमारी जानकारी में दोस्त साथी आप लोग अच्छी तरह यह समझ चुके हैं। तो आज हम लोग यह चारों छंदों की चर्चा करेंगे। इस चारों छंदों को सीखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। ट्रिक जोरदार ट्रिक है, बहुत खतरनाक ट्रिक है। तो दोस्तों आप लोग देखते जाइएगा अर्ध सम्मात्रिक छंद में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। नंबर 1 है दोस्तों दोहा छंद। दोहा छंद किसे कहते हैं? कोई पूछे दोस्तों कि दोहा छंद किसे कहते हैं तो दोस्तों आ जाते हैं, यह लिख लेते हैं परिभाषा। अगर कोई पूछे कि दोहा छंद की परिभाषा बताइए तो दोस्तों लिखना है आप लोग कि दोहा छंद यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोस्तों हमारी जानकारी में हमारी बात अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। इसके प्रथम व तृतीय चरण में, इसके प्रथम व तृतीय चरण में, प्रथम व तृतीय चरण में दोस्तों कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं पाई जाती हैं। तो दोस्तों और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं पाई जाती हैं। दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग यह बात बहुत अच्छी तरह समझ लिए होंगे कि दोहा छंद यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्राएं पाई जाती हैं। द्वितीय व चतुर्थ चरण में तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं पाई जाए तो उसे दोहा छंद कहते हैं। जैसे मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दुती होय, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात, बतरस लालच लाल की मुरलीधर लुकाए, सौ करे भव हन हसें दैन कहे नटी जाए। तो दोस्तों यह जो भी पढ़े हैं हम 3 दोहे, इन दोहों में 11 मात्राएं दूसरे और चौथे चरण में और पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं पाई जाएंगी। तो दोस्तों इसको चेक कर लेते हैं, मात्राएं गिन लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों उदाहरण में अब आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। उदाहरण में अगर कहें दोस्तों कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित दूती होय।
तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग 4 चरण देख रहे हैं दोस्तों। अच्छी तरह आप लोगों को मालूम है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई पर शाम हरित दुति होय। तो दोस्तों इससे क्या मिलता है कि यह पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण अच्छी तरह मालूम है। हमने पहले बता दिया है कि पहले और तीसरे चरण को विषम कहते हैं, विषम चरण। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण, जिसमें हम लोग क्या पाएंगे, 13 मात्राएं पाएंगे। और दूसरे और चौथे चरण में इसे सम चरण कहते हैं, सम चरण। और इसमें 11 मात्राएं पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं पहला चरण और तीसरा चरण कहाँ पर है, इसे क्या कहेंगे, विषम चरण, और इन दोनों को सम चरण कहेंगे। दोस्तों हमारी जानकारी में हमारी बात अच्छी तरह आप लोग समझ चुके होंगे। लगा लेते हैं, मात्राएं गिनेंगे। मात्रिक छंद हैं, सम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद हैं। तो पहले में देख लेते हैं दोस्तों, लघु की आप लोग जानते हैं 1 मात्रा, किसकी, लघु की 1 मात्रा और गुरु की 2 मात्रा होती है ऐसी। तो दोस्तों हमारी जानकारी में दीर्घ जो है गुरु होता है, लघु माने 1 होता है। तो यहाँ पर आप लोग 1 ही मात्रा देख रहे हैं, 2 2 1 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 1 लगाएंगे और यहाँ पर 2 लगाएंगे दोस्तों। गिन लेते हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं आनी चाहिए। यहाँ पर तीसरा चरण है, इसको भी देख लेते हैं, 13 आएंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों यहाँ पर 13 इसमें भी आ गया। आप लोग अच्छी तरह कंफर्म हो जाइए कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं आए तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं आए, उसे हम लोग दोहा छंद कहते हैं। तो दोस्तों इसको भी गिन लीजिए, 2 2 2 1 1 2 1। तो दोस्तों 2 4 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों आप लोग कंफर्म हो गए होंगे कि 11 है। तो यहाँ पर 2 1 1 1 1 1 1 2 1। तो दोस्तों 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग 11 को 11 वाले से मिला लीजिए। अब दोस्तों आप लोग अच्छी तरह स्वस्थ हो गए होंगे विद्वान साथी कि पहले और तीसरे चरण में आप लोग देख रहे हैं, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं पाई जाएं, वहाँ पर आप लोग साथी देख रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यह 11 वाला है, यह 11 वाला है, लेकिन यह चौथा चरण है, यह दूसरा है, यह चौथा चरण है। और यह वाला 13 मात्राएं पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में सम चरण बोलते हैं 11 मात्राएं पाई जाए, वहाँ पर दोहा छंद होता है। अच्छी तरह आप लोग जान गए होंगे दोस्तों, स्वस्थ हैं। तो चलिए दोस्तों अगला हम बात कर लेते हैं। उसी तरह कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, अब हरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। तो दोस्तों हम लोग अब पढ़ते हैं 200 उल्वर आधा आप लोग देखे होंगे, उसका मतलब है दोहा सोरठा उल्लाला बरवे। तो दोस्तों दूसरा की बात करते हैं, क्या नाम है नंबर 2 दोस्तों, सोरठा छंद। सोरठा की क्या खासियत है, सोरठा छंद की क्या खासियत है दोस्तों। इसके पहली बात तो यह लिख लेना, यह दोहा छंद का उल्टा होता है, उल्टा होता है, दोहा छंद का उल्टा होता है। तो आप भी उलट दीजिए, विषम, और यहाँ पर लिखना है आपको दोस्तों, तो यह लिख दीजिएगा
कि यह भी एक अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। यह भी एक अर्ध सममात्रिक होता है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में या चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय तो दोस्तों द्वितीय लिख लेते हैं। द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दोहा का उल्टा होता है, होती हैं। तो दोस्तों इसे हम लोग क्या कहेंगे? सोरठा छंद कहेंगे, छंद कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग बुद्धिजीवी हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि सोरठा छंद या दोहा छंद का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं पाई जाएं तो इसे हम लोग सोरठा छंद कहेंगे। यह दोहा का उल्टा होता है। तो दोस्तों चलते हैं, क्या यह बात सही है देख लेते हैं और हम लोग गिन भी लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं कि पहले और तीसरे चरण को हम लोग क्या कहते हैं। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं, विषम चरण। और इसमें कितनी मात्राएं पाई जाएंगी? 11 और दूसरे और चौथे चरण को हम लोग क्या कहते हैं? सम चरण। और इसमें कितनी मात्राएं पाई जाएंगी? दोहा का उल्टा है तो उल्टे देते हैं। चलिए दोस्तों हमारी जानकारी में यहाँ तक विद्वान साथी आप लोग स्वस्थ हैं। मुक होए बा चाल, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण तो दोस्तों मुक होए वा चाल, तो दोस्तों यह एक चरण हो गए। मुक होए वा चाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन। पंगु चढ़ें गिरी वर गहन। दोस्तों हमारी जानकारी में यह है आपका दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण में जासु कृपासु दयाल, जासु कृपासु दयाल। यह दोस्तों की चौथा चरण है आप लोगों का। दोस्तों यह तीसरा चरण हो गया। अब दोस्तों द्रवहूँ सकल कलिमल दहन, द्रवहूँ सकल कलिमल दहन। तो दोस्तों यह चौथा चरण है। यह नंबर 1 डाल लेना, यह नंबर 2 डाल लेना, नंबर 3 डाल लेना, नंबर 4 दोस्तों यहाँ पर है, दूसरी कलम से लिख दिए हैं तो 4 है। तो पहले और तीसरे चरण में दोस्तों और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होंगी वहाँ पर लिखे हैं। पहले और दूसरे चरण को विषम चरण कहते हैं और दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। पहले और तीसरे को विषम और दूसरे और चौथे को सम चरण। तो इसमें आपका आएगा कितना? 11 मात्रा आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर 11 मात्रा आनी चाहिए। तो दोस्तों और इसमें जो है, इसमें देख लेते हैं, इसमें 13 मात्राएं आएंगी और इसमें भी 13 मात्रा आनी चाहिए। तो यह कौन सा छंद हो जाएगा? पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे चरण में। इस प्रकार आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो दोस्तों हम लगाना चालू करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, यह बड़ा ऊ की मात्रा है इसलिए 2 देंगे, 1 देंगे। मात्रा लगाएंगे, ह्रस्व की 1 और दीर्घ की 2 मात्रा। तो 2 मात्रा 1 मात्रा, तो 2 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा।
तो बराबर जोड़ लेना दोस्तों, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आ गया दोस्तों 11 मात्रा। पहले चरण में 11, क्या देखते हैं तीसरे चरण में भी आता है 11। तो 2 3 यहाँ पर देख लीजिएगा, 2 1 1 2 1 1 2 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों 11 आ गया। पहले और तीसरे चरण में अगर 11 मात्राएं मिले तो दोस्तों वह सोठा छंद होता है, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं मिले तो दोस्तों वह सोठा छंद होता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं 2 देंगे, 1 देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 1 1 1 1 1 1 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों कितना आया? बराबर 13 आ गया। चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में आना चाहिए। तो दोस्तों 1 1 1 और 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो दोस्तों आप लोग देखे हैं कि यहाँ पर 13 आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों आप लोग स्वस्थ हो गए होंगे विद्वान साथियों, कि आराम से आप लोग लगा सकते हैं कि यह सोठा छंद है। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं पाई जाए तो उसे हम लोग सोठा छंद कहते हैं। दोस्तों अच्छी तरह हमारी जानकारी में हमारी बात समझ रहे हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं अर्धसम्मात्रिक छंद। अर्धसम्मात्रिक छंद की चर्चा हो रही है दोस्तों। नंबर 3, 200 उलवर आधा, 2 माने दोहा, 100 माने सोठा, उल माने उल्लाला और वर माने वरवय। तो दोस्तों यह अर्धसम्मात्रिक छंद हैं। तो उल्लाला में चलते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं, उल्लाला छंद। उल्लाला उल्लाला। तो दोस्तों छंद की बात करते हैं तो यह हम लोग अर्धसम्मात्रिक छंद। इसमें दोस्तों विषम चरणों में अगर बात करें, विषम चरणों में, विषम माने आप लोग जानते हैं कि पहले और तीसरे को विषम कहते हैं, और यह इनमें 15 मात्राएं पाई जाएंगी। और सम चरणों में बात करें दोस्तों तो दूसरे और चौथे चरण की बात करते हैं, और इसमें जो है 13 मात्राएं पाई जाती हैं। दोस्तों हमारी जानकारी में हमारी बात से कन्फर्म है। अब कुछ बात कर लेते हैं। यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है, यानी उल्लाला एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 15 मात्राएं व चतुर्थ द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं पाई जाती हैं, और इसे हम उल्लाला छंद कहते हैं। 15 दोस्तों, 200 उलवर आधा, 2 माने दोहा, 100 माने सोठा, उल माने उल्लाला, वर माने वरवय। यह अर्धसम्मात्रिक छंद है। हमारी जानकारी में आप लोगों को हमारी बात अच्छी लगी होगी विद्वान साथियों, पढ़ने वाले आप लोग हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात कर ले रहे हैं उदाहरण की। अगर उदाहरण यहीं पर आ जाए तो क्या करेंगे, नंबर 1 डाल लीजिएगा, 2 डाल लीजिए, 3 और 4 डाल लेते हैं दोस्तों। यह क्यों? क्योंकि चरण 4 होते हैं। तो हे शरणदायिनी,
हे शरण दायिनी देवी देवी तू। दोस्तों हमारी जानकारी में हमारी बात अच्छी तरह दिखाई दे रही होगी कि हे शरण दायिनी देवी तू, तू करती सबका त्राण है, तू करती सबका त्राण है। तो दोस्तों यहाँ पर एक हो जाएगा, एक मात्रा, करती सबका त्राण है, तू मातृभूमि संतान हमें, तू। तो दोस्तों तू मातृभूमि संतान हमें क्या करती है? मातृभूमि संतान हमें। तू जननी तू प्राण है, तू जननी तू प्राण है। तो दोस्तों क्या कन्फर्म हम लोगों को करना है कि यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं आएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं, इसमें 15 मात्रा आनी चाहिए, इसमें 15 मात्रा आनी चाहिए, और इसमें 13 मात्रा आनी चाहिए, इसमें 13 मात्रा आनी चाहिए। तो दोस्तों अच्छी तरह आप लोग देख रहे हैं। अब लगा लेते हैं हम लोग मात्रा कि हे पर 2 लगेगा, 1 लगेगा, 1 लगेगा, 1 और 2, 1 1 लगेगा, 2 लगेगा, 1 लगेगा और 2 लगेगा। क्यों? गुरु जहाँ पर है, जहाँ पर गुरु पाया जाए वहाँ पर 2 होता है, जहाँ पर ह्रस्व पाया जाए वहाँ पर 1 मात्रा होती है। तो दोस्तों इसको जोड़ लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो दोस्तों ये कहाँ गया? 2 हे शरण दायिनी देवी देवी तू। तो दोस्तों 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो दोस्तों हमारी जानकारी में कि हे शरण दायिनी दायिनी, यहाँ पर दोस्तों दायिनी है, दायिनी यहाँ पर 2 होगा, दायिनी देवी। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो प्रथम चरण में 15 मात्रा और तृतीय चरण में भी 15 आनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, तू पर 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 2 1 1 और 2। तो दोस्तों जोड़ लीजिएगा, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दोस्तों कन्फर्म है आप लोग कि पहले और तीसरे चरण में यानी विषम चरण में 15-15 मात्रा, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा पाई जाए, वहाँ पर उल्लाला छंद होता है। उल्लाला एक अर्धसमात्रिक छंद है। तो दोस्तों यहाँ पर भी लगा लेते हैं, 1 1 2 1 1 2 2 1 2। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों हमारी जानकारी में विद्वान साथी कन्फर्म होंगे। चलिए यहाँ पर लगा लेते हैं, 2 1 1 2 2 2 1 2। तो दोस्तों इसको भी गिन लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमारी जानकारी में यह बात भी सिद्ध है कि जहाँ पर पहले और तीसरे चरण यानी विषम चरण में 15-15 मात्रा पाई जाए, और दूसरे और चौथे चरण यानी सम चरण में 13-13 मात्राएं पाई जाए, वहाँ पर उल्लाला छंद होता है। अब बात करते हैं लास्ट छंद की, 200 उल्वराधा। तो 2 माने दोहा, सो माने सोरठा, और उल माने उल्लाला, और वर माने वरवय छंद। तो यह सब इम्पॉर्टेंट दोस्तों हैं, बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पढ़ने वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो लोग जानते हैं दोस्तों कि यहाँ से प्रश्न आता है कि नहीं, यहाँ से प्रश्न आता है कि नहीं। दोस्तों अगर अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करते चलिएगा। दोस्तों बरवय छंद नंबर 4 चलते हैं। बरवय
छंद की बात करें दोस्तों, छंद की बात करें तो बरवय छंद की बात करते हैं दोस्तों, तो बरवय भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह भी एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। क्या है? यह भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 12 मात्रा कितनी 12 मात्रा तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 7 मात्रा पाई जाए। क्या पाई जाए? मात्रा पाई जाए तो उसे वरवय छंद कहते हैं। वरवय छंद कहते हैं। तो दोस्तों अच्छी तरह आप लोग हमारी बात समझ लिए होंगे। वरवय छंद किसे कहते हैं कि पहले व तीसरे चरण यानी या विषम चरण में कितनी मात्राएं? 12 मात्राएं। व दूसरे और चौथे चरण में यानी या समचरण में 7 मात्रा पाई जाए, उसे हम लोग वरवय छंद कहते हैं। वरवय छंद कहते हैं। हमारी बात अगर समझ में आ रही है दोस्तों तो आप लोग लाइक करिएगा, मज़ा लीजिएगा। यह भी एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 12 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं पाई जाए, उसे वरवय छंद कहते हैं। 200 उलवर आधा, 200 उलवर आधा, 2 माने दोहा, 100 माने सोठा, उल माने उल्लाला, वर माने वरवय। यह अर्ध सममात्रिक छंद हैं। दोस्तों हमारी जानकारी में हमारी बात आप लोग समझ लिए होंगे। तो आगे चलते हैं। बात क्या करेंगे दोस्तों कि उदाहरण के बारे में। तो दोस्तों उदाहरण देख लेते हैं। नंबर 1 उदाहरण देखते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर यानी 4 चरण होते हैं किसी छंद में। तो बरवय में देखेंगे तो आप लोग यहाँ देख लेना, पहले और तीसरे चरण में 12, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं आनी चाहिए। वाम अंग शिव शोभित, वाम अंग शिव शोभित। हमारी जानकारी में पहला चरण आप लोगों का समाप्त हो गया। दूसरा चरण दोस्तों शिवा उदार, यह हमारी जानकारी में दूसरा चरण भी समाप्त हो गया दोस्तों। अब शरद सुवारिद में जनू, शरद सुवारिद में जनू। दोस्तों यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह हमारी जानकारी में समझ रहे हैं। यह तीसरा चरण हो गया। अब दोस्तों चौथा चरण तड़ित बिहार, तड़ित बिहार, यह दोस्तों चौथा चरण है। चौथा चरण हो गया। चलिए दोस्तों लगा लेते हैं, मज़ा ले लेते हैं कि पहले और तीसरे चरण में इसे क्या कहेंगे? विषम चरण कहते हैं। और इसमें 12 मात्राएं आनी चाहिए। कितनी 12 मात्राएं आनी चाहिए। 12 मात्राएं आनी चाहिए। तो दोस्तों इसको देख लेते हैं। 2 1 2 1, क्योंकि अनुस्वार है दोस्तों। 1 1 2 और 1 1, तो कितनी मात्रा आनी चाहिए? 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों लीजिए 12 आपका सिद्ध है। तो 12 आपको आ गया। फिर देख लेते हैं यहाँ पर भी आना चाहिए। 1 2 3 और 1
दो, एक लगाएंगे, दो लगाएंगे, एक लगाएंगे, एक लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर भी 12 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों इति सिद्धम यानी यह भी 12 हो गया। इसे विषम चरणों में 12-12 मात्राएं आनी चाहिए और सम चरणों में 7-7 मात्रा आनी चाहिए। सम चरण कौन कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। इसको हम लोग सम चरण कहते हैं। तो यहाँ पर 1 लगाएंगे, छोटी ई की मात्रा है, आ की मात्रा है, 2 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 1 लगाएंगे। अब दोस्तों गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों कन्फर्म है 7 आ गया। दूसरे या चौथे चरण में उसे सम चरण कहते हैं। दूसरे चौथे चरण में 7-7 मात्रा आए तो दूसरा और चौथा चरण देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर 1 2 1। तो दोस्तों गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों आप लोग गजब की पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लिए हैं दोस्तों, देख लिए हैं तो क्या है 7-7 मात्रा आई हैं। तो 200 उलवर राधा दोस्तों अर्ध सम्मात्रिक छंद का ट्रिक है। 2 माने दोहा, सो माने सोठा, उल माने उल्लाला और वर माने वरवय। इसमें आप लोग क्या जानकारी लिए हैं वरवय में कि विषम चरणों में 12-12 मात्राएं, सम चरणों में 7-7 मात्राएं पाई जाएं तो उसे हम वरवय छंद कहते हैं। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। दूसरा उदाहरण अगर देखना है, अवधि शिला का उस पर था गुरु भार और तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। तो दोस्तों यह दूसरा उदाहरण था। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को कुछ भी ज्ञान दिया तो अगर आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अगली वीडियो लेने के लिए बेल आइकन और सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों यह आप लोग पढ़ रहे हैं यादगार एजुकेशन चैनल से। दोस्तों नमस्कार, अगली वीडियो में फिर आप लोगों से रूबरू होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।